लाहौर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई कई घंटे इंतजार। एजेंट माफिया भी सरगर्म, कई काउंटर्स खाली, अमला ही मौजूद नहीं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुबह से आए हैं, 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक बारी नहीं आई। शहरियों की शिकायत, बाहर एजेंट को 5500 रुपए दिए हैं। एजेंट्स बाहर सरेआम जल्द काम कराने के पैसे मांगते हैं। शहरियों की शिकायत, आज पासपोर्ट मिलना था, अमला कह रहा है कि अभी प्रिंट नहीं हुआ। बुजुर्ग शहरी की शिकायत, वफाकी वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस का सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इज़हार। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को बदनज़मी और फ़राइज़ से ग़फ़लत पर ओहदे से हटाने का हुक्म। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों की शिकायत के अज़ाले के लिए मौके पर ही अहकाम दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा, मैं सुन सकते हैं तो बताइएगा क्या डिटेल्स है आपके पास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आज पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा सामने आया है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार। एजेंट माफिया भी सरगर्म अमल नजर आया है। कई काउंटर्स खाली थे जबकि अमला ही मौजूद नहीं था। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सुबह से आए हैं, 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक बारी नहीं आई। शहरियों ने ये शिकायत की कर दी, जिस पर शहरियों की शिकायत ये भी सामने आई कि बाहर एजेंट को 5500 रुपए दिए जा रहे हैं। एजेंट्स बाहर सरे आम जल्द काम कराने के पैसे भी मांग रहे हैं। आज पासपोर्ट मिलना था, अमला कहाँ रहा है, कह रहा है कि अभी प्रिंट नहीं हुआ। बुजुर्ग शहरी की शिकायत सामने आई, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस की सूरत देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को बदनज़मी और फ़राइज़ से ग़फ़लत पर ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के लिए अज़ाले के लिए मौका पर ही अहकाम दे दिए। मैं आपसे ज़ाती तौर पर माजरत खा हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहरियों से गुफ्तगू, ये सूरत इंतहाई अफसोसनाक है। मोहसिन नकवी का कहना है कि शहरियों से इसी तरह का सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी का यह भी कहना है कि कोताही या गुफ्तत पर बिला तफरीक तादीबी कार्रवाई की जाएगी। आपको सहूलतें मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है और फर्ज भी है। जी ठीक है, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी। पेट्रोल 3 रुपये 34 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 334 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। डीजल मजीद 5 रुपये 27 पैसे महंगा होकर 395 रुपये 69 पैसे का लीटर हो गया। 2 रोज़ में पेट्रोल 9 रुपये 11 पैसे और डीजल 11 रुपये 74 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। आलमी मार्केट में तेज़ी जवाज़ बनाकर तेल महंगा किया जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ओगरा फार्मूले के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर रद्दोबदल का सिलसिला जारी है। आज भी इसी किस्म का इकदाम किया गया, जिसके तहत पेट्रोल 3 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा महंगा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी लीटर से ज़्यादा का इजाफा देखा गया है। और गुज़श्ता 2 रोज़ में पेट्रोल और डीजल तकरीबन 7 से 8 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा हो चुका है। हुकूमत का कहना था कि आलमी मार्केट का रिलीफ जो है वो आवाम को मिलेगा, और जब आलमी मार्केट महंगी होगी तो मकामी मार्केट में भी सस्ता किया जाएगा। लेकिन इसकी सूरत हाल बरक्स नज़र आ रही है। गुज़श्ता चंद रोज़ से मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक सारफ हमारे साथ मौजूद है। अब क्या कहेंगे, हुकूमत जो रोज़ाना की बुनियाद पे अब इजाफा कर रही है कीमतों में? अब क्या कर सकते हैं, अब रोज़ाना पेट्रोल तो ज़रूरी है, पेट्रोल तो डलाना ही है। लेकिन यह है कि हर एक दिन सस्ता हो जाता है और दोबारा 2 दफ़ा महंगा कर देते हैं, एक दफ़ा सस्ता कर देते हैं 1.5 रुपया और 3 रुपये बढ़ा देते हैं, या डबल बढ़ाते हैं और आधा सस्ता करते हैं। तो इस तरह आस्ता आस्ता ये कीमत फिर कहीं की कहीं चली गई है। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जो सार्फिन हैं वो तो यही तवक्को करते थे कि आवाम को रिलीफ मिलेगा इस नए फार्मूले के मुताबिक भी, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स ही नज़र आ रही है। और अब जो इस वक्त औसत कीमत पेट्रोल की देखी जा रही है गुज़श्ता चंद रोज़ से, वो तकरीबन 335 के करीब तक पहुंच चुकी है और 330 से कम होती हुई नज़र
नहीं आ रही और आलमी मार्केट में भी दोबारा तेज़ी का एक अंसर देखा जा रहा है, जिससे खदशा यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगा होगा। जी, गरीब अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को रद्द कर दिया। बोले आलमी मार्केट तो सिर्फ बहाना है, हुकूमत अवाम को रिलीफ देना ही नहीं चाहती। हर रोज़ अवाम पर पेट्रोल बम गिराया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से किरायों में इजाफा और अशिया खुरनोश की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। सोच के जाते हैं, ट्यूशन के लिए भी जाते हैं, कभी 150 का आगे पूरे दिन का जिस तरह खर्चा निकलना होता है उस हिसाब से कि दिन का जितना चलता है उस हिसाब से डलवाते हैं। पता नहीं कौन सी रिलीफ दी है, कोई 2 हफ्ते के लिए उन्होंने सस्ता किया, उसके बाद दोबारा महंगा कर दिया। ये तो 2 मिनट बाद थोड़ा महंगा हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पाकिस्तान में तो पहले बहुत महंगाई है, ये 2 मिनट बाद महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है, कभी महंगा। ये ऐसा तो मजाक बनाया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हुकूमत की मर्ज़ी है ना, जो मर्ज़ी कर सकता है, ठीक है, हमारे बस में तो नहीं है, ठीक है। वो तो 500 रुपये लीटर भी करेंगे तो हमें तो लेना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे, अवाम का साथ दे, ठीक है। जो गरीब बंदा है ना वो मर रहा है। बहुत महंगाई हो गई है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। लीटर पिलाएँ तो ऐसे ख़त्म हो जाता है, 2 चक्कर लगाएँ तो ख़त्म हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। महंगाई हो ही जा रही है। पेट्रोलियम लेवी, IPP's मुआहदे और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। चेयरिंग क्रॉस के अतराफ रास्ते चौथे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। पार्टी कारकुनान जमा। पार्टी कायदीन की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। बोले मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। हमजा बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का लेवी खात्मे के लिए एहतजाज चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज और धरना जो है वो जारी रहेगा। जबकि इस वक्त मैं लाहौर चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये 4 रोज़ से धरना जो है वो जारी है। जबकि इस वक्त जो है वो कारकुनान की तादाद इंतहाई कम है, जिस पर जमात इस्लामी का ये कहना है कि ये उनका नया लाया अमल है कि दिन के वक्त क्योंकि मौसम में शिद्दत होती है, इसलिए कारकुनान की तादाद जो है कम रखी जाएगी, जबकि सूरज ढलते ही जो है वो तादाद बढ़ाई जाएगी और बाकायदा रोज़ के बुनियाद पर शाम के वक्त एक पावर शो किया जाएगा। और उसमें जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि ये हिकमत अमली इसलिए तैयार की गई है कि ताकि कारकुनान भी ताज़ा दम रहें और मौसम की शिद्दत से जो है वो बचा जा सके। जबकि जो पार्टी के ज़राए हैं उनका कहना है कि जमात इस्लामी 8 रोज़ तक ये धरना चलाने के इंतजाम कर चुकी है, जबकि अगर इसको तवील करना पड़ा तो उसके इंतजाम जो है वो बाद में किए जाएंगे। जबकि ये आज चौथा रोज़ है जिस पे धरना जो है वो जारी है और आज इस धरने की क़यादत जो है वो लियाकत बलोच करेंगे। अब से कुछ देर पहले लियाकत बलोच नायब अमीर जमात इस्लामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि आज शाम को जो होने वाला मेन खिताब है वो भी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच करेंगे। जबकि आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान पेशावर में जो है वो खिताब करेंगे और पेशावर के धरने को जो है उससे उसकी क़यादत करेंगे। जबकि आज शाम को जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। जबकि कल से जो है वो जमात इस्लामी जो शोबा ख़वातीन है उनकी भी जो शुरका है उन्होंने यहाँ पर पहुँचना शुरू किया है और आज भी ये बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में आज शुरका यहाँ का रुख करेंगे, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल होंगे। जबकि अगर मैं आपको इस वक्त का अहवाल बताता चलूँ तो चारों तरफ से जमात इस्लामी का जो धरना है उसको ट्रैफिक के लिए कॉर्डन ऑफ किया गया है और ट्रैफिक के लिए जो है मुतबादिल रास्ते उनको दिए गए हैं। जबकि ट्रैफिक जो है इस वक्त क्योंकि कम होती है तो यहाँ पर रवानी बरकरार है, लेकिन अगर आप मेरे अकब की बात करें अलहमरा हॉल की तो वहाँ से इसके ट्रैफिक को कॉर्डन ऑफ किया गया, ट्रैफिक के लिए कॉर्डन ऑफ किया गया। जबकि अगर आप बात करें GPO चौक की तो वहाँ से जो धरना है उसके शुरका के लिए ट्रैफिक जो है उसका मुतबादिल रास्ता दिया गया। जबकि पंजाब असम्बली और जो मजांग वाली साइड है यहाँ पर भी बाकायदा जो ट्रैफिक है उसके मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं। जबकि यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और यहाँ पर एंटी राइट फोर्स की एक भारी नफरी मौजूद है जो किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए तैयार हैं। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से यहाँ पर पानी का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ पर आने वाले शुरका के लिए अद्वियात का इंतज़ाम किया गया है। जबकि जमात इस्लामी का ये कहना है कि वो आने वाले शुरका के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी कर चुके हैं। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से किसी भी कर रहे थे। आपका शुक्रिया।